हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाइट। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के इतिहास विषय का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। इससे पहले जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि प्रत्येक दिन अपने लिए एक टारगेट फिक्स करें और अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगाएं। आपकी लाइफ स्वतः ही अच्छी होने लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इतिहास, जिसे इंग्लिश में हिस्ट्री बोलते हैं, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास का अर्थ, ग्रीस के लोग इतिहास के लिए हिस्ट्री शब्द का प्रयोग करते थे। हिस्ट्री का शाब्दिक अर्थ होता है बुनना, अर्थात ज्ञात घटनाओं को व्यवस्थित ढंग से बुनकर एक ऐसा चित्र बनाना जो सार्थक हो, इतिहास कहलाता है। पूर्व काल में मानव के द्वारा की गई विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है, या फिर प्राचीनता से नवीनता की ओर आने वाली मानव जाति से संबंधित घटनाओं का वर्णन इतिहास कहलाता है। अब इसे समझते हैं। तो आज से हजारों वर्षों के पहले जो कुछ भी हुआ है वह जानने के लिए हमें इतिहास को जानना बहुत ही ज़रूरी है। इतिहास ही एक ऐसा तरीका है जिससे हम पिछले समय के लोगों, उनके रहन सहन, उनके तौर तरीकों के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट है इतिहास का महत्व। इतिहास के बारे में बीते समय के लोगों द्वारा छोड़ी गई चीज़ों से हम जान सकते हैं, जैसे खिलौने, हथियार, बर्तन, कपड़े, मिट्टी से बनी चीज़ें आदि। आपसे परीक्षा में अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि इतिहास का तात्पर्य बताइए, उसका महत्व बताइए, उसके पिता का नाम बताइए। तो आपको ये सभी प्रश्न बड़े ध्यान से पढ़ने हैं ताकि आप परीक्षा में अच्छे अंक ला सकें। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इन स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है पुरातात्विक स्रोत, सेकेंड है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में फर्स्ट है उत्खनन से प्राप्त सामग्री। उत्खनन का मतलब होता है ऐसी सामग्री जो हमें खुदाई से प्राप्त होती है। इसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिन्हें हम देखते हैं। फर्स्ट है धर्म और कला के साक्ष्य। ये साक्ष्य हमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जो कि गुजरात में है, रोपड़, कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है धार्मिक जनजीवन के साक्ष्य। ये साक्ष्य हमें दक्षिण भारत के अगदी, बनवासी, चिरांद जो बिहार में है, चित्तलदुर्गा कर्नाटक से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है अभिलेख। तो अभिलेख का मतलब होता है वे लेख जिससे यादगार के रूप में सभी घटनाओं को स्थायी रखा जाता है, वह सभी अभिलेख कहलाते हैं। इसके अंतर्गत शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, ताम्रपत्र, प्रशस्तियाँ, दानपत्र तथा स्मारक आदि आते हैं। इन अभिलेखों को लिखने की कुछ प्रमुख भाषाएं होती हैं जो कि निम्न हैं। अभिलेखों की भाषाएं, ये भाषाएं संस्कृत, पाली, प्राकृत, तमिल, तेलुगु, मलयालम आदि हैं। अभिलेख ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि में खुदे हुए हैं। नेक्स्ट है प्रमुख अभिलेख। प्रमुख अभिलेखों में अशोक के स्तंभ, अशोक की अभिलेख, इंडो यूनानी, समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख, महरौली का लौह स्तंभ, भीतरी गाजीपुर का स्तंभ लेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख आदि विशेष उल्लेख हैं। देखिए, अभिलेखों से लेखन शैली, कालक्रम व स्थान इन सब का पता चलता है। यहाँ जो मैंने अशोक के अभिलेखों की बात की है उससे मौर्ययुगीन समाज और संस्कृति का निर्धारण होता है। समुद्रगुप्त के अभिलेख से उसकी दिग्विजय, उसके सामाजिक और धार्मिक कलात्मक कार्यों का भी पता चलता है। नेक्स्ट है स्मारक। स्मारकों को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है भारतीय स्मारक, सेकेंड है विदेशी स्मारक। भारतीय स्मारक, ये स्मारक मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, तक्षशिला, नालंदा, कसिया, बनवासी, मथुरा, काशी, पाटलिपुत्र, सारनाथ आदि सभी स्थानों से भारतीय स्मारकों के साक्ष्य मिले हैं। कुछ प्रमुख स्थान नीचे दिए गए हैं जहां से हमें भारतीय स्मारकों के साक्ष्य मिले हैं। इनमें हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के स्मारकों को ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट है तक्षशिला। तक्षशिला से कुषाणों के इतिहास की जानकारी मिलती है। वहाँ की मूर्तिकला द्वारा गांधार कला का ज्ञान होता है। पाटलिपुत्र
पाटलिपुत्र से मौर्ययुगीन इतिहास का पता चलता है। नेक्स्ट है सारनाथ। सारनाथ से बौद्ध धर्म व अशोक के इतिहास का पता चलता है। नेक्स्ट है विदेशी स्मारक। भारत के अतिरिक्त कई ऐसे स्थान हैं जहाँ से भारतीय संस्कृति व सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, तो उन्हें ही हम विदेशी स्मारक कहते हैं। विदेशी स्मारकों में जावा, मलाया, कोचीन, बाली, बोर्नियो, कंबोज आदि स्थान हैं जहाँ से हमें ये स्मारक मिले हैं। नेक्स्ट है कंबोडिया। कंबोडिया के अंगकोर वाट से उपनिवेशों की स्थापना। जावा के बोरोबुदूर से उपनिवेशों की स्थापना की जानकारी मिलती है। सुन गेई वसु यहाँ से देवालय तथा कुछ पत्थर की मूर्तियाँ मिली हैं। नेक्स्ट है मुद्राएं। तो भारत के विभिन्न स्थानों से अलग अलग मुद्राएं प्राप्त हुई हैं जिनसे भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। इन सिक्कों का अध्ययन करना मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। 306 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक भारतीय इतिहास का निर्धारण मुद्राओं के आधार पर हुआ है। आपको ये कालक्रम याद करना है। 306 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक भारतीय इतिहास का निर्धारण मुद्राओं के आधार पर हुआ है। नेक्स्ट है मुद्राओं का संक्षिप्त वर्णन। तो इसमें प्राचीन कला की मुद्राएं हैं जिनमें रजत नामक जो सिक्का था उसका नाम शतनाम और स्वर्ण सिक्का था उसका नाम निष्क था। यहाँ आपको दो चित्र दिख रहे हैं, ये गुप्तकालीन मुद्राओं के चित्र हैं। नेक्स्ट है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है धार्मिक साहित्य, दूसरा है धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत वे ग्रंथ आते हैं जो किसी धर्म विशेष से प्रभावित होते हैं या फिर जिन पर किसी धर्म विशेष का प्रभाव होता है। इसके 3 भाग होते हैं। फर्स्ट है ब्राह्मण साहित्य। इसके अंतर्गत वेद, पुराण, महाकाव्य, सूत्र, वेदांग आदि आते हैं। नेक्स्ट है बौद्ध साहित्य। इसके अंतर्गत त्रिपिटक, जातक कथाएं आदि आती हैं। नेक्स्ट है जैन साहित्य। इसके अंतर्गत आगम व परिशिष्ट पर्व आदि आते हैं। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष साहित्य। इनका धर्म से न तो सीधा संपर्क होता है न ही ये किसी धर्म विशेष से प्रभावित होते हैं। इसके अंतर्गत अर्थशास्त्र जिसकी रचना कौटिल्य ने की थी, पाणिनि की अष्टाध्यायी, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, पतंजलि का महाभाष्य, बाणभट्ट की हर्षचरित्र, कल्हड़ की रासतरंगिणी आदि प्रमुख हैं। दोस्तों, आपको ये सभी नाम अच्छे से याद करने हैं। अक्सर परीक्षा में आपसे किसी भी पुस्तक के लेखक व किसी भी लेखक की कोई पुस्तक पूछी जा सकती है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी प्रश्न में कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।